देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। अभय चौटाला ने कहा कि बहुत हैरानी की बात है कि जब कर्मचारी, मजदूर और किसान अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो भाजपा सरकार उनकी मांगों को सुनती नहीं है और किसान जिसने इन 3 कृषि कानूनों की मांग भी नहीं की, उन पर जबरदस्ती थोप रही है। इन काले कृषि कानूनों के कारण किसान और मजदूर मर गया है, व्यापारी का व्यापार खत्म हो गया है, लेकिन बड़े पूंजीपति मालामाल हो गए हैं। किसान अब इन कृषि कानूनों को निरस्त करके ऐसा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं जिसमें उनकी फसल का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए और अगर कोई एमएसपी पर फसल नहीं खरीदता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। केंद्र की सरकार ने कृषि के जो 3 नए कानून बनाए, उसको लेकर के लगातार किसान जो है डिमांड कर रहा है इस बात को लेकर के कि तीनों कानून जो है निरस्त किए जाएं और नए सिरे से कृषि के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिससे किसान की फसल समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदी जाए। अगर कोई समर्थन मूल्य से किसान की फसल को नहीं खरीदता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके विधायकों और मंत्रियों ने कहा था कि सरकार मौजूदा फसलों के अलावा और भी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी और अगर एमएसपी पर नहीं खरीदी गई तो इस्तीफा दे देंगे। इनेलो नेता ने सबूत के तौर पर कागज प्रस्तुत कर कहा कि किसी भी मंडी में फसल को एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा है तो अब मुख्यमंत्री के साथ वो सभी मंत्री भी इस्तीफा दें। मुख्यमंत्री ने तो बड़ौदा के उपचुनाव के अंदर बड़ौदा गांव की जनसभा में यहां तक भी कह दिया था कि जिस दिन एमएसपी पे खरीद नहीं होगी मैं उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। कुछ एमएलए ने, मिनिस्टरों ने भी यहां तक कहा था कि हम त्याग पत्र दे देंगे, लेकिन हैरानी की बात है, मेरे पास रिकॉर्ड पे है सारी चीजें। उन्होंने कहा कि सरकार ने मूंगफली का एमएसपी 5,275 रुपए प्रति क्विंटल रखा था, लेकिन उसमें इतनी शर्त लगा दी जिसका कोई आंकलन भी नहीं कर सकता, जिससे किसान अपनी फसल बेच ही नहीं सकता। और लोग मूंगफली की खेती तकरीबन उस इलाके में जो सीमा के साथ राजस्थान की लगता है उसमें करते हैं। मूंगफली का समर्थन मूल्य तो अब की बार रख दिया था इन्होंने 5,275 रुपये और उसमें इतनी शर्तें लगा दी कि किसान अपनी मूंगफली सरकार को बेच ही ना सके और ऐसी बेहूदी शर्तें लगा दी जिन शर्तों का कोई आकलन भी नहीं कर सकता। मैं आपको सारे सबूत दूंगा, मुख्यमंत्री को आप दिखा देना और मुख्यमंत्री को जब दिखाओ तो मुख्यमंत्री को याद भी दिला देना कि आप तो कह रहे थे कि अगर किसान की फसल को एमएसपी पे कोई नहीं खरीदेगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा, फिर आपको रिजाइन करना चाहिए। लेकिन किसान को कैसे कमजोर किया जाए इसके लिए रोजाना सरकार जो है नए नए हथकंडे अपनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने दोगली नीति अपनाते हुए धान की खरीद 27 नवंबर के बाद ये कहकर बंद कर दी थी कि धान उत्तर प्रदेश से जींद की मंडी में आ रहा था। भाजपा सरकार ने गेहूं के बीज को विकसित करने के लिए करनाल जिले के गांव को गोद लिया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 1 एकड़ में गेहूं की 30 से 35 क्विंटल फसल होगी। वहीं दूसरी तरफ फसल खरीदने पर कैप लगा दी है, जिस कारण किसान अपनी फसल को रास्ते में बेचने पर मजबूर है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जैसे हर साल सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 10 से 13% बढ़ाया जाता है, वैसे ही गन्ना किसानों के गन्ने का मूल्य 20% बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए।
वहीं लव जिहाद पर भाजपा सरकार द्वारा कानून लाए जाने के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि हर वर्ग के लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें और हम जात पात को खत्म करना चाहते हैं। देश तभी मजबूत होगा जब देश में रहने वालों का एक दूसरे पर भरोसा होगा। लेकिन भाजपा इस तरह का कानून लाकर भय का माहौल बनाना चाहती है। भाजपा सरकार ने पहले आर्थिक तौर पर इस देश को कमजोर किया, अब इसको सामाजिक तौर पर भी तोड़ना चाहती है। इनेलो नेता ने जमीन की रजिस्ट्री करने के बदले पैसे लेने के मामले पर कहा कि सरकार अपने हिसाब से रजिस्ट्री करने के लिए सरकार के मंत्री तहसीलदारों पर दबाव बना रहे हैं, जिस कारण पंचकुला जिले के 6 तहसीलदारों को छुट्टी पर भेज दिया है। मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ाने के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसान, गरीब और मजदूर का बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बने, इसलिए फीस में बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए इनेलो ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन विधानसभा खत्म होने के 5 दिन बाद स्पीकर ने पत्र लिखकर बताया कि हमारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है, जो कि पूरे तौर पर असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि भविष्य में इंजीनियरिंग की फीस भी बढ़ा दे ताकि गरीब का बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई ना कर सके। पहले तो ये बताओ ना, लव जिहाद है क्या चीज है? जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, जो बच्चा 18 साल से ज्यादा उम्र का हो जाता है, हमारे देश की सरकार ने स्वयं उसको बालिग बताया है। चौधरी चरण सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे, उनका ये फैसला था कि जो बच्चा इंटर कास्ट मैरिज करेगा उस बच्चे को नौकरी में प्रायोरिटी दी जाएगी। हम तो जात पात को खत्म करना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हर वर्ग के लोग आपस में आपसी बड़े मजबूत भाईचारे के साथ इस देश में रहें। देश तभी मजबूत होगा जब देश में रहने वाले लोग जो हैं उनका आपस के अंदर भाईचारा होगा, उनका आपस में एक दूसरे पे भरोसा होगा। वहीं जो रजिस्ट्रियों का मामला है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। आज भी हर रजिस्ट्री के अंदर 20,000 से लेकर के 2-2 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। इन चीज़ों की सरकार अगर सीरियस है तो फिर सरकार को इस तरह के जो घोटाले हो रहे हैं उसकी जांच करानी चाहिए। कितना सीरियस है विधानसभा? मैंने विधानसभा में 2 कॉलिंग अटेंशन 6 तारीख को दी थी। एक तो मैंने दी थी काम रोको प्रस्ताव, ये जो कृषि के 3 कानून बने इसके ऊपर, और एक मैंने दिया था सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो फीस वृद्धि करी है, बढ़ाई है, किस तरह से गरीब आदमी का, किसान का, गांव का बच्चा जो है डॉक्टर ना बन सके। कल को मुझे लगता है कोई इंजीनियर ना बन सके, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस में वृद्धि होगी। गांव के बच्चों को कैसे इग्नोर किया जाए, कैसे गरीब के बच्चे को इग्नोर किया जाए, उसके लिए 10 लाख रुपए फीस रखती है। कहां से आएगा 10 लाख रुपया? आप में से कोई है जो अपने बच्चे की 10 लाख रुपए फीस भर के मेडिकल में उसका एडमिशन करा सके? राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने का षड्यंत्र रचती रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का भला अगर कोई कर सकती है तो वो सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है, जिनको प्रदेश की छोटी से छोटी जानकारी होती है। राष्ट्रीय पार्टियां तो नाकाबिल और अनुभवहीन व्यक्ति को प्रदेश पर थोपती है। खिलाफ नहीं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हमेशा से जो रीजनल पार्टियां हैं उनको कैसे कमजोर किया जाए, कैसे उनको खत्म किया जाए, इसके लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किए। आईपीएस को आईएएस की जगह नियुक्त पर इनेलो नेता ने कहा कि एक आईपीएस को अलग तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है और आईएएस को अलग तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसलिए आईपीएस और आईएएस को उनके कॉडर के हिसाब से नियुक्त किया जाना चाहिए। जो पिछले दिनों से चल रहा है, मैंने इस बात को लेकर के कई दफा कहा है
कि जो आईपीएस अफसर है, जो बड़ा डिसिप्लिन फोर्स के लिए, जिसको केवल और केवल एक डिसिप्लिन फोर्स के अंदर हेड के रूप में लगाया जाता है, जो देश की सीमाओं की पहरेदारी के लिए भी काम करता है, जो इंटरनल फोर्सेस के ऊपर भी जिम्मेवारी निभाता है, जो स्टेट के अंदर भी अपनी जिम्मेवारी निभाता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। अगर आप उस अधिकारी को, आईपीएस अधिकारी को किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दोगे, किसी बोर्ड का एमडी बना दोगे, किसी का कमिश्नर बना दोगे, किसी को आप सेक्रेटरी लगा दोगे, आरटीए लगा दोगे, तो वो फिर काम क्या करेगा? कोई आईएएस अफसर को आप एसपी लगा दोगे, वो कैसे उस चीज को निभा पाएगा? इसलिए जो काडर जिस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए थे, ये बहुत सोच समझ करके तय किया गया था कि किसकी जिम्मेवारी कहाँ हो, उसको उस काडर में ही रह करके काम करने दिया जाए। होना तो ये चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर आईएएस अफसर बन करके आता है तो उसको हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी देनी चाहिए, ताकि वो, क्योंकि उसने उस चीज़ की स्टडी करी है, वो एक्सपर्ट है उस काम में, वो उस काम को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज।